नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। इस समय तस्वीरें गांव मोचीवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला पहुंचे हैं और बच्चों के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों के द्वारा यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बच्चों के बीच में पहुंचकर उनको भोजन करवाने का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज गांव मोचीवाली में पहुंचे हैं, जहां पर बच्चों ने भोजन ग्रहण किया है और बच्चे भी काफी ज्यादा खुश नजर आए हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जो हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट है वो गरीब व जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में हमेशा ही तत्परता से काम कर रहा है। उसी के चलते 2025 में 2 तरह की मुहिम चलाई गई है, जिसमें एक मुहिम है जिसमें गरीब परिवार की बेटियों की भात भरने का जो काम है वो हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला कर रहे हैं। वहीं दूसरी मुहिम इस तरह से बच्चों के बीच में पहुंचकर स्कूल में पहुंचते हैं, बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनको स्वयं भोजन जो है वो खिलाकर उसी भोजन का जो प्रसाद है वो खुद भी ग्रहण करते हैं। तो तस्वीरें इस समय गाँव मोचीवाली से दिखा रहे हैं, जहाँ पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि आज उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी का जन्मदिन भी है और जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस तरह से अपने जन्मदिन को मनाते हुए प्रोफेसर साहब नजर भी आ रहे हैं। ये जो आज हम आपके स्कूल में आए हैं, आप सब बच्चों को भोग लगाकर आपका आशीर्वाद लेने आए। ये एक हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से इसका गठन हुआ, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये बना, उन्हीं के प्रताप से इसका सब कुछ हुआ। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2025 में 2 मुहिम चलाई है। एक बहन बेटियों के भात भरने की, किसी भी बहन बेटी की शादी हो तो उसके घर पर जाकर भात भरने का कार्यक्रम करते हैं। तकरीबन 50 बहनों का भात भरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस वर्ष। और ये जो आपके स्कूल में हम आए आज, ये नोवा स्कूल है। आप सब बच्चे तो भगवान का साक्षात रूप है, तो एक तरह से भगवान को साक्षात भोग लगाकर उसका आशीर्वाद लेने और वही अमृत पान करने हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। मोटे तौर पर मैं तो 2-3 जो मेरे पास आज तक मैंने जीवन में जो अपने देखा है, वही 1-2 महामंत्र आपको आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सैनिक बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा दो, सारे दुनिया का विज्ञान लगा दो, रक्त की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, एक फूल नहीं पैदा कर सकते। पर जो हमारी माँ है उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो एक जन्म को जन्म दे सकती है। पुष्प अर्पित करना है, रोज सुबह उठकर अपनी जन्म देने वाली जो माँ है उसके चरणों में एक पुष्प अर्पित करना, अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना। आप जीवन में जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर अपने जीवन को आनंद में बनाना है, अपने जीवन को अगर उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार जो है वो दुखों का सबसे बड़ा कारण है। नरक अगर कोई है तो वो अहंकार है, स्वर्ग नरक और कहीं नहीं है। एक जीवन में मौन रहना, 1 घंटा दिन के अंदर किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे 1 घंटा बिल्कुल शांति से बैठना, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। जितनी भी अपद्रव्य है, जितनी भी ये उलझने हैं, ज़्यादा बोलने से पैदा होती। जितना कम बोलेंगे, मौन रहेंगे, उतना ही आपका विकास होगा। तो मौन रहना बहुत जरूरी है। अंत में हम सबके सामने एक ही प्रश्न है इस जीवन के अंदर कि मैं कौन हूँ। अगर किसी ने ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, तो उसने सब कुछ जान लिया जो भी जानने योग्य है, सब कुछ पा लिया जो भी पाने योग्य है। और वो अगर आप अपनी माता श्री के चरणों में पुष्प अर्पित करोगे तो आपका इसका ज्ञान हो जाएगा आपको कि आप हो कौन। दे दो ना धूली चरणन की
दे दो ना, सुन ले ओ कान्हा, सुन ले ओ कान्हा, सुन ले रज तेरे भगतन की, दे दो ना भूमि चरणन की, दे दो ना। तेरा क्या कुछ घट जाएगा, बालक तेरा तर जाएगा, तेरा क्या कुछ घट जाएगा, बालक तेरा तर जाएगा, भूख नहीं मोहे दौलत की, दे दो ना धूलि चरणन की, दे दो ना। बोलो खाटू नरेश की, बोलो गणपति महाराज की। क्या नाम है? प्रिंस कौन सी क्लास में हो? 7th। क्या कुछ कहेंगे, आज प्रोफेसर साहब और गणेशी लाल जी पहुंचे हैं? हमारे स्कूल में प्रोफेसर साहब श्री गणेशी लाल जी पहुँचे हैं। हम उनका आदर सत्कार करते हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छा भोजन भी करवाया, हमारे स्कूल में पानी की व्यवस्था करवाई और हमारे परिवार में की संबंधित बहुत सी बातें बताई हैं। हम उनकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम किरण बाला। मैम, आज प्रोफेसर गणेशी लाल जी स्कूल में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का उनके द्वारा जो मोटिवेट है वो किया गया है? इनके द्वारा बहुत मोटिवेट किया गया बच्चों को, और माता के प्रति भी उन्होंने कहा कि भी माता होती है जो सबसे बड़ी गुरु होती है, और बच्चों को ये भी कहा कि जैसे घर में जो भी अच्छी शिक्षा है वो प्राप्त करके आप गवर्नर भी बन सकते हैं, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। तो उन्होंने बच्चों के लिए प्रसाद भी ग्रहण करवाया, उनके लिए बहुत बहुत आभार। मौन रहकर अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया है। हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने धैर्य को रखना है, और धैर्य के साथ ही अपने जो भी लक्ष्य है उसके साथ लगे रहना है, तो एक ना एक दिन वो लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा। क्या नाम है? प्रिंस। कौन सी क्लास में हो? 7th। क्या कहना चाहोगे, आज प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहोगे? हमें बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा कि गणेशी लाल जी यहाँ पर आए, और हम उनका सम्मान करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे यहाँ पर वाटर कूलर लगवाया, और गणेशी लाल जी ने भोजन भी करवाया, और उन्होंने माता के बारे में भी बताया। मेरे बच्चे ने भी एक गीत सुनाया माता के लिए। हमारा ये कहना है कि माँ से बढ़कर, एक बच्चे श्लोक पढ़ते होंगे, याद होगा छोटा मोटा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही बंधु है, तू ही सखा है, तू ही विद्या है, तू ही पैसा है। कौन है वो? माँ के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। ऐसे ही आप सब बच्चे भी अपनी माता को पहचान सकते हैं। और अपनी माता कौन है? अपनी माता वो है जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। उसका रूप जो है वो मेरे बच्चे ने बताया, वो है जिस माता ने आपको जन्म दिया है। आदि शक्ति का विग्रह रूप अगर धरती पर कोई है तो वो आपकी माता श्री है। क्या नाम है आपका? योगेश। कौन सी क्लास में है? 7th में। क्या कहेंगे, आज प्रोफेसर साहब और गणेशी आज हमें बहुत अच्छा लगा कि गणेश जी हमारे स्कूल में आए, और उन्होंने वाटर कूलर की व्यवस्था करवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, और भोजन भी करवाया, और माता के बारे में बहुत अच्छा बात बताया कि हमें माता के चरण स्पर्श करने चाहिए, मौन रहकर अपना मन शांत करना चाहिए, और उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। यहाँ सर ने आके यहाँ पर बच्चों को इतना मोटिवेट किया है कि मतलब अपने उनके एक तो माता पिता के बारे में बताया कि माता पिता जो होते हैं वो सर्वोपरि है। अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका कहना मानो। आजकल के युग में ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल जो ये मोबाइल सिस्टम चला हुआ है, बच्चे रात दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते। और एक जो है मतलब
सारा दिन यूट्यूब पे देख के वैसे ही बच्चे हरकतें भी करते हैं। तो ये मोटिवेशन आज के युग में बहुत ज़रूरी है कि माता पिता की सेवा, माता पिता का कहना मानना और वो कम बोलना, ये सब चीज़ें बच्चों के प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर यहाँ आए, बच्चों को भोज वितरण किया, बच्चों ने इसका खूब आनंद लिया और हम भी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ आए और बच्चों को अपना आशीर्वाद दिए। तो सर साफ है जो ये हमारे स्कूल को पहले से बहुत सुविधा दे रहे हैं। इनका खाना भी बहुत स्वाद था, बच्चों को सभी सुविधा दे रहे हैं। इनसे ही हमारे स्कूल में LED भी लगी है, बहुत सी सुविधा है इनके कृपा से। ये हमें ना रोज़ाना अपनी माता के चरणों में फूल रखना चाहिए, उनकी आदर करना चाहिए, हमें ना अपनी माता की आदर रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा हमें। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, मोरल वैल्यूज़ की बातें जो हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, कम बोलना, ये जो मोरल वैल्यूज़ जो स्टडी से भी पहले ज़रूरी हैं बच्चों के अंदर, वो बातें इन्होंने बताई जो हमें बहुत अच्छी लगी, बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। और ये जो उन्होंने भोज का जो कार्यक्रम किया है वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत खुश हैं, सब खुशी का माहौल है स्कूल में। प्रोग्राम से बच्चों का जो मोटिवेशन है कितना बढ़ेगा, कितना उनके लिए फ़ायदा होगा? बढ़ेगा इससे, क्योंकि जो मोरल वैल्यूज़ बताई हैं वो अगर बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, तो अगर सारे बच्चे नहीं तो एटलीस्ट 30-40% बच्चे भी उसको कैच कर जाएं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी स्कूल के लिए, बच्चों के लिए। तो मैडम स्कूल स्टाफ की ओर से भी इसकी पहल की जाएगी कि बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया जाए? और हाँ जी, ज़रूर हम कोशिश करेंगे। वैसे तो बच्चों को ऐसी चीज़ें हम भी बताने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, ऐसी चीज़ें भी बताते रहते हैं, लेकिन आज सर ने जो बोला है उससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिला है हमें भी, और हम भी बच्चों को आगे से ऐसी चीज़ें सिखाएंगे। हमारे स्कूल में आए हमें बहुत अच्छा लगा और उनका खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगा। हम उनका आदर भी करना चाहते हैं और उन्होंने हमारे माता पिता के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने बताया कि हमें माता पिता का आदर करना चाहिए और हम माता पिता का आदर करेंगे। इस समय मैं गांव मोचीवाली में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहां पर माता पिता के द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान व उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के बेटे मनीष सिंगला यहाँ पर आपको सेवा करते हुए नजर आएंगे। वहीं अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को भोज करवाने का जो प्रयास है उनके द्वारा किया जा रहा है। खास बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े ही आनंद के साथ यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उसी के साथ साथ आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से लगातार स्कूलों में जाकर जो मनीष सिंगला है बच्चों के साथ स्वयं भोज उनको पहले करवाते हैं और फिर उसी भोज के साथ उसका प्रसाद जो है वो ग्रहण खुद भी करते हैं। तो उसी के साथ साथ खास बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है मनीष सिंगला जी का और किस तरह का लक्ष्य लेकर के वो इन बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं। मनीष जी क्या कहेंगे, लगातार बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनको भोजन भी खिला रहे हैं और खुद भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैडम मोचीवाली में मैं आपका पूरी मीडिया की टीम का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी जो हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट टीम है, हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के दिशा निर्देश में इसका गठन हुआ। आज हम उसी के तहत आज 9वें गांव में मोचीवाली में पहुँचे हैं। एक मुहिम चलाई हुई है छोटे छोटे बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने की। बच्चे जैसे साक्षात भगवान का रूप, तो भगवान को साक्षात भोग लगाकर एक अमृत पान करने की और एक अपने जीवन को धन्य करने की मुहिम इस वर्ष चलाई है। एक बहन बेटियों के भात भरने की मुहिम चलाई हुई है। तकरीबन 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हमें मिला है। जिस किसी भी बहन बेटी या कोई जाति बिरादरी कोई हो, उसके घर पर जाकर भात भरने का काम हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है। तो बच्चों को भोग लाने की मुहिम के तहत आज हम ये मोची वाले गाँव में पहुँचे हैं। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में ये सब कार्य संपन्न हो रहा है। आज बहुत खास दिन भी है, गणेश चतुर्थी है, जहां बप्पा लोगों के घर में पधार रहे हैं। आप भी यहां बच्चों के बीच में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज मैडम गणेश चतुर्थी है। मैं गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अपनी तरफ से, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से इन सब बच्चों को और पूरे सिरसा वासियों को, हरियाणा के वासियों को और पूरे भारतवासियों को कि गणपति बप्पा की कृपा सब पर बनी रहे, सबका जीवन मंगलमय हो। आज के दिन ही उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी का भी जन्मदिन है। तो आज ये छोटे छोटे बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेकर उनके साथ एक जन्मदिन भी आज मनाने का ये कार्यक्रम रखा हुआ है। बहुत अच्छा
प्रयास हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, चाहे वो बेटियों की भात भरने की बात हो, चाहे वो वाटर कूलर लगाने की हो, या इस तरह से बच्चों के बीच में पहुंचकर उनको भोजन जो है वो करवाने की बात? ये सब मैडम मेरी माता श्री का प्रताप है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर है तो ये सब कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं। कैसे दिमाग में आते हैं, कैसे होता है, सब उन्हीं का दिया हुआ है, सब उन्हीं के प्रयासों से और उन्हीं के दिशा निर्देश में ये सब चल रहा है। तो ये जो बच्चों को भोग लगाकर भोजन करने का जो एक कार्यक्रम है, इससे एक तरह से आत्मा का श्रृंगार, शरीर का श्रृंगार नहीं, आत्मा का श्रृंगार हो रहा है। अपने आप को ऐसे लगता है बड़ा हल्का फुल्के। एक कितनी भी मैडम मैं बच्चों को जो एक महामंत्र देता हूँ अपनी तरफ से, माता अपनी जन्म देने वाली माँ, उसके चरणों में एक सुबह पुष्प अर्पित करना है, अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है। जीवन में जो कुछ चाहोगे आपको मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। आप आज कोई भी करके देख ले, छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई हो, अपनी जन्म देने वाली माँ, उससे बड़ा कोई नहीं है। उससे बड़ी ना कोई पूजा है, ना उससे बड़ा कोई शुभचिंतक, ना उससे बड़ा कोई रक्षक, ना उससे बड़ा कोई दोस्त, ना उससे बड़ा कोई हमदर्द। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया की साइंस लग जाए, एक खून की बूंद नहीं बना सकते, एक पुष्प नहीं पैदा कर सकते, पर उस माँ के पास ऐसी शक्ति है कि एक जीवन को जन्म दे सकती है। वो उसके पास वो गर्भ है जिसमें आत्मा और शरीर का मिलन होता है। तो उससे बड़ी कोई ताकत इस धरती पर नहीं है। अपने जीवन को खतरे में डालकर एक वो जन्म को जन्म देती है, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जितनी हो सके उसकी डट के पूजा करो। तो यही मैं बच्चों को अपनी तरफ से एक महामंत्र देता हूँ। अहंकार को छोड़ना है। अहंकार नरक है, अहंकार सब दुखों का कारण है। अपने जीवन को अगर आनंदित करना है, अपने जीवन को एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना होगा और मौन को धारण करना होगा। तो ये सब 2-3 बातें अगर कोई भी बच्चा अपने जीवन में अपनाएगा, जो चाहेगा वो पा सकता है। मौन को लेकर भी आप मूल मंत्र बताते हैं कि किस तरह से एक शांति को धारण करके अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मैडम, हमारी ज़िंदगी के जितने उपद्रव हैं, जितनी उलझने हैं, वो ज़्यादा बोलने से पैदा होती है। अगर हम नियमित बोलेंगे, कम बोलेंगे, मौन रहेंगे, तो आधी उलझने वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। आपके जीवन से झूठ विदा हो जाएगा। मौन से आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होता है। मौन में साक्षात भगवान वास होता है। तो इसलिए एक मौन की एक अपनी महिमा है। अगर बच्चा मौन रहकर, अहंकार छोड़कर, माता श्री के चरणों में एक पुष्प अर्पित करके अगर अपना जीवन यापन करेगा, तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। खुद बच्चों को भोज करवाने के बाद स्वयं उसी भोज को ग्रहण करते हैं कि किस तरह की जो आनंद है वो प्राप्त होता है। ये तो मैडम प्रसाद है। जैसे भगवान को भोग लगाता है आदमी, बाद में प्रसाद ग्रहण करता है, तो ये बच्चे साक्षात भगवान का रूप है। इनको भोग लगाकर वो प्रसाद बन जाता है, एक अमृत बन जाता है। तो उस अमृत का पान करके शरीर में जितने भी रोग कष्ट दूर होते हैं सब, और एक जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो बिल्कुल तस्वीरें आपको गांव मोचीवाला से दिखाई और ख़ास बातचीत भी की हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला जी से, और उन्होंने बताया कि किस तरह का परमा आनंद इस सेवा के बाद उनको मिलता है। और वहीं बताया गया कि आज प्रोफेसर गणेशी लाल जी का जन्मदिन भी है और उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है और बच्चों के बीच में पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।